नमस्कार मित्रों, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों को हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट में अभी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द ही आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच ला रहे हैं सुपर टेट का, और जो कि हम आज से इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें क्या देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे जो आपका 10 नंबर का आता है किसमें, सुपर टेट में। तो हम एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये नहीं कि कहीं भागने या कहीं जाने की जरूरत है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, जो कि हम यहाँ पे करा भी रहे हैं। तो आप धैर्य रखिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की सुपर टेट में जो आती है वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज 8 kinds of part of speech. Okay, so I will discuss afterward. First we see all the things. तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं द सेंटेंस, फिर उसके बाद टेंस, फिर उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है, आर्टिकल्स, फिर उसके बाद पंक्चुएशन, फिर उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन, फिर उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देयर आफ्टर वर्ड पावर, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद जो देखने को मिलता है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, देयर आफ्टर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, देयर आफ्टर कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज होते हैं। इसके अलावा भी थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स उसके भी और भी हैं जो कॉमन एरर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको हम कंप्लीट कर देंगे इन्हीं किसी अंदर में कोई एक वीडियो लेके। ओके, तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों में सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, अगर हम इसको हटा दें, देखिए इंग्लिश आज ये सब्जेक्ट के रूप में ही मत पढ़ो, इसे नॉलेज के रूप में भी पढ़ो कि ज्ञान किस तरह से हम इसे अचीव करते हैं। देखो, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आती, अगर इंग्लिश सीखना है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है या आपको इंग्लिश सीखना है, तो सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा। बिना इसके आप ना तो इंग्लिश सीख सकते हो ना तो इंग्लिश बोल सकते हो। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में मतलब आपके सब्जेक्ट के रूप में या आप स्पीकिंग के रूप में। अगर आप इंग्लिश बोलने जा रहे हैं तो भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, या सब्जेक्ट के रूप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना ग्रामर सीखना चाहे तो नहीं सीख सकते बिना पार्ट ऑफ स्पीच के। अगर आपको नाउन ही नहीं पता है तो आपको क्या सीखेंगे, क्या स्पीकिंग करेंगे? तो आइए हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जस्ट ए मिनट। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नंबर्स में कितने होते हैं? ये नंबर्स में 8 होते हैं। जो पहला में से क्या देखते हैं, पहला पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, जस्ट मिनट, इनमें थोड़ा इस्तेमाल कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा लिखने में। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा हमें जो देखने को मिलता है हो गया एडजेक्टिव, ओके। चौथा जो देखने को मिलता है हमें क्या होता है, वर्ब, फिर एडवर्ब, ओके। 5 and 6 conjunction, 7 preposition, and
8 इज दैट इंटरजेक्शन। हम कुछ इस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या, नाउन, फिर उसके बाद प्रोनाउन, फिर उसके बाद एडजेक्टिव। इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। यहाँ पे डी क्या है, साइलेंट है। इस उसके बाद वर्ब, इट्स नॉट वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब बोलते हैं, आर साइलेंट है। इसी प्रकार एडवर्ब, इसमें भी आर साइलेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कंजक्शन, फिर प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, इंटरजेक्शन। हाँ, क्या नाउन को क्या कहते हैं, जस्ट ए मिनट, आई एम गोइंग टू डिफाइन द नाउन, सो प्लीज कंसंट्रेट गाइस, प्लीज फोकस व्हाट आई एम गोइंग टू डील पर, प्लीज फोकस। अब यहाँ से ही स्टार्ट होती है कहानी जो होती है। नाउन को क्या कहते हैं, नाउन को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड, इट्स ए नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम, रिप्लेसेस ऑफ नाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन। फिर हम एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, क्वालिफाइज ए नाउन, क्वालिफाइज अ नाउन। फिर हम वर्ब को कहते हैं, वर्ब ये क्या है, एक्शन, एक्शन या स्टेट होते हैं। फिर एडवर्ब की कहते हैं क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, क्वालिफाइज एडजेक्टिव। फिर कंजक्शन, कंजक्शन क्या कहते हैं हम, ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग वर्ड, वर्ड। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या कहते हैं, रिलेटिंग वर्ड। फिर हम देखते हैं इंटरजेक्शन, दैट्स सडन फीलिंग। इट्स ओके। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नाउन, नाउन को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड। इट्स अ नेमिंग वर्ड, व्हाई वी कॉल इट नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इसलिए कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, किसी भी चीज को हम किसी न किसी नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें ये क्या है, ये क्या है, मार्कर है, या पेन जैसे कह सकते हैं, तो क्या है, इसका नाम है कुछ। मैं क्या हूं, मेरा कोई नाम है, आप क्या है, आपका भी कोई नाम है। तो नाउन किसी कहते हैं, नाउन इट्स अ नेमिंग वर्ड। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, दैट इज नेमिंग वर्ड, दैट इज नाउन। तो हम नाउन को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन इट्स रिप्लेसेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अगर हम आपको कहते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम प्ले फुटबॉल, तो बार बार राम का रिपीटेशन जो आ रहा है ये क्या है, गलत है। सॉरी, गलत नहीं है, मतलब इसको अच्छा नहीं लगता सेंटेंस की दृष्टि से। तो जब हम कहते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो उसके बाद राम इज ए गुड बॉय, उसके बाद देखते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, राम के स्थान पर ही का प्रयोग हुआ है, दैट इज प्रोनाउन, रिप्लेसेस ऑफ नाउन। जो रिप्लेस कर दे नाउन को उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके कहते हैं रिप्लेसेस ऑफ नाउन, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा। फिर हम देखते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इट्स नॉट एडजेक्टिव, यहाँ पे डी क्या है, साइलेंट है, इट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइज ए नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो संज्ञा को क्वालिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अगर हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव की तो किस तरह से क्वालिफाई करते हैं, जैसे हम मान लो राम की ही बात करते हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम इज क्या है, गुड बॉय। समझ लेते हैं यहाँ पे हम, राम इज अ गुड बॉय। अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, फर्क कितना है, ये कॉमन नाउन है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब इसको राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। अगर वो अच्छा लड़का है तो अच्छा क्या है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि अच्छा बुरा का जो फर्क हमें बताता है, विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं हिंदी में हम। तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव जो है किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की, मतलब क्वालिफाइज है नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है, दैट इज एक्शन और स्टेट। एक्शन और स्टेट की बात करें, सपोज मान लो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आई एम ए टीचर,
आई एम अ टीचर। और एक सेंटेंस ये होगा, सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं कि आई एम टीचिंग। अगर हम बात करते हैं आई एम टीचिंग, इट्स एक्शन वर्ड, हम एक्शन कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, गतिमान हूं, कार्य कर रहा हूं, तो क्या है, एक्शन हो गया। ये क्या हो गया, एक्शन। अगर हम यहीं पर आपसे कहें आई एम ए टीचर, हु आर यू एंड व्हाट इज योर प्रोफेशन, तो हम कहेंगे आई एम ए टीचर, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं टीचर हूं। एक स्टेट है, एक अवस्था है मेरी, तो क्या है, ये स्टेट हो गया। तो वर्ब क्या है, एक्शन है, स्टेट है। अच्छा, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब। एडवर्ब को क्या कहते हैं, क्वालिफाइज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम कहें राम इज ए गुड बॉय, अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वेरी लगा दो, वेरी लगा देते हैं, राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब यहां तक तो बात ठीक थी, राम तो अच्छा लड़का था, लेकिन अब उसकी भी जो विशेषता बताए, उसकी भी क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का। और अच्छे में कितना अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। या वेरी बैड लगा था, यहाँ पे क्या है, वेरी, बहुत अच्छा लड़का, कैसा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव की ही विशेषता है, वो बता क्वालिफाई कर, ये एडजेक्टिव को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइज एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब क्या है, क्वालिफाइज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन जिसे हम ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं और कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं। ज्वाइनिंग, जो दो सेंटेंस को दो वाक्य को आपस में जोड़ दे, वो क्या कहते हैं, उसे ही हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं राम तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इसी के एग्जांपल से समझना, आगे दूसरा नहीं लेते हैं हम। तो राम को बात करते हैं। अब राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम, अब इस दोनों के बीच में जो जुड़ रहा है एंड, इसे ही हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, जो दो सेंटेंस को या मान लो दो संज्ञा को, क्या नाउन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। किसको कर रहा है, जोड़ रहा है। तो दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, कंजंक्शन करता है। इट्स ओके। उसके बाद करते हैं, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मींस पहले, पोजीशन मींस अवस्था, मतलब जो नाउन के पहले आता है, जो नाउन के पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम एग्जांपल से समझते हैं, एक मिनट। ओके, एग्जांपल की बात करें तो गिव दिस बुक टू राम। यहां पे ए बुक राम को दो। यहां पे जो टू आया है संज्ञा से पहले, देखो नाउन से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे राम क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जस्ट पहले क्या, टू का प्रयोग किया गया है। तो प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है क्या, जो कि नाउन से क्या जाता है, पहले आ जाता है। इट्स ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग होती है जो अचानक आती है। सडन फीलिंग, जैसे हम मैच कर रहे हैं और मैच जीत गए, तो हम क्या करें, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, कि अरे मजा आ गया, हमने मैच जीत लिया। इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है इंटरजेक्शन का प्रयोग। ओके, तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू। ओके, इसमें हमने क्या देखा, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव देखा, फिर वर्ब देखा, फिर एडवर्ब देखा, फिर कंजंक्शन देखा, फिर प्रीपोजिशन देखा, फिर इंटरजेक्शन। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो नाउन करते हैं। अगर नाउन को यहाँ से हटा दिया जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली सब डैमेज हो जाएंगे, ये अधूरे रह जाएंगे। नाउन को हटा देते हैं, क्या वैल्यू रहेगा प्रोनाउन की, प्रोनाउन की कोई वैल्यू रहेगा या वर्ब की कोई वैल्यू रहेगा। संज्ञा को ही हटा दिया जाए, जो कार्य करने वाली चीज होती है, नाउन को हटा दिया जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो नाउन होते हैं, उसके बाद भी सब अपने अपने रोल प्ले करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको नाउन को समझने की कोशिश करते हैं।
नाउन, 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 नाउन किसे कहते हैं? ओके, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नाउन, पी पी टी, पी मीन्स प्लेस, प्लेस, पी मीन्स पर्सन और टी मीन्स थिंग्स, थिंग्स, यानी कि प्लेस, पर्सन और थिंग्स, दीज वी सेड टू नाउन। प्लेस, पर्सन और थिंग्स, दीज वी सेड टू नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हमने अभी पहले जिक्र किया था, राम, राम क्या है? कोई व्यक्ति है। वस्तु की बात करें, मार्कर, ये पेन एक वस्तु है जिसका भी कोई नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, जिस स्थान पे हम खड़े हैं, यूपी में जैसे मान लें, तो क्या है? स्थान हो गया। तो भी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इट्स ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक। फिर दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा देखते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर उसके बाद फोर्थ मटेरियल नाउन। और लास्ट में क्या होता है? फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा किससे चालू होता है? अपर केस में, अपर केस मतलब हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है? किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। स्पेशल व्यक्ति राम, सीता एंड इस तरह से कई सारे लोग होते हैं। कॉमन नाउन जो दोनों सब में कॉमन हो। सुन में कॉमन की बात करें अगर हम, बॉयज़, गर्ल्स, ओके। कलेक्टिव नाउन जैसे हम फैमिली मान लें, फैमिली और क्लास। मटेरियल नाउन में मिल्क, शुगर। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर हम देखें तो गुडनेस, काइंडनेस, लव। हालांकि हम इस तरह अभी इतना ही समझें, आगे आने वाले क्लास में नेक्स्ट जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें बढ़िया से इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्लेस जो नॉइजी है, नॉइजी प्लेस है। अभी हम ज़्यादा देर तक यहाँ पे क्लास नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बाहर कुछ बैलून्स, कुछ सॉन्ग्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्लास अभी नहीं ले सकते हैं। उसकी आवाज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो फिर आई विल टेल यू टुमारो मॉर्निंग वॉट एवर इज रिमेनिंग। ओके, सो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, जय हिंद।